आज मैं तुमसे कुछ ऐसी बातें डिस्कस करने वाला हूँ जो तुम्हारी ज़िंदगी से नहीं बल्कि तुमसे जुड़ी होगी और तुम्हें उसे फॉलो करना है। और क्या पता आगे चल के ना तुम हर चीज़ को ना कुछ इस तरीके से लो जो तुम अभी बहुत उसे ना भारी तरीके से लेते हो उसे। और मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने मेरी बात पूरी सुन ली ना और आपने समझ लिया इस बात को बड़ी डीपली तरीके से, तो आपको समझ में आएगा कि जो प्रॉब्लम और जो तकलीफ और जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना, जो मैं अपने आप को एकदम बेकिस्मत मानता हूँ, तो उसका कारण कौन है। तो चलो मैं सीधा डायरेक्ट बात पे आता हूँ कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से आप अपने लाइफ को इतना हार्ड और बहुत ज़्यादा दुख भरा समझते हो। बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने कि ना वो बहुत ज़्यादा इमोशनली कमज़ोर होते हैं। मतलब कि अगर उन्हें कोई ऐसी बात बोल दो तो तुरंत उसके दिल पे लग जाती है, तुरंत ही वो मतलब रोने जैसा मुंह बना देते हैं कि भाई उन्हें ऐसा लगता है कि भाई अब मेरा तो कोई नहीं है, मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई है, कोई तो आ जाओ मेरे पीछे कंधे पे हाथ धर दो, मुझे सहला दो। ऐसा होते हैं बहुत सारे आदमी। अगर आप भी हो इसी टाइप में तो वैसे आदमी की ज़िंदगी मत जियो। आप अपने आप से कह लो कि जो दुख है ना मेरा, तो मेरे ऊपर आ रहा था, मुझे ही सहना है। कोई आके मुझे शांत नहीं कर सकता है, कोई आके मुझे समझा नहीं सकता है, कोई आके मुझे कुछ ऐसा नहीं कर सकता जिससे मेरी दुख कम हो जाए। तुम्हें ना अभी अपने आप को प्रिपेयर करना है उस दुख को कैसे सहते हैं। अपने आप में ना जब वो दुख आए ना आपके पास कुछ भी टाइप से, अगर मान लो कोई आपसे कोई ऐसा बात ही बोल जाता है ना कि आपको दिल को बहुत लगता है, तो आपको उसको सहना आना चाहिए चुपचाप। आपको कुछ नहीं करना है, ना ही रोना है, बस चुपचाप। आंखों में आंसू आता है, पता है कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बातें याद करते हैं या तो कुछ ऐसा लगता है ना भाई अकेलापन सा फील होता है, तो ऑटोमेटिक आंखों में आंसू आता है। लेकिन जब आंखों में आंसू आए ना तो उस आंसू को निकलने मत दो, सोख लो उसे आंख में ही, सोख लो आंख में ही। अब बोलना मुझे नहीं रोना क्योंकि यार कोई है नहीं किसके लिए, अब क्यों रोऊं मैं, सबने तो मुझे ऐसा कर दिया है कि भाई चल निकल। चलो अगला अगला यह है कि तुम गुस्सा करते हो। अब गुस्से की बात है भाई, एंगर बहुत खतरनाक होता है। एंगर मुझे पता है लोग क्या क्या कर देते हैं, इससे पिछली वाली वीडियो में भी मैंने बता रखा है। तो एंगर जो होता है ना, गुस्से एक तरीके से ना एक सांड जो होता है ना, अब देख रखे हो उसको, अगर तुम लाल वो दिखाओगे ना कपड़ा, तो क्या करता है वो नहीं सोचता समझता है आगे क्या है पीछे क्या है, बस लड़ जाता है, साले सामने में दीवार ही क्यों ना हो। तो गुस्सा इस टाइप का है। तुम गुस्से में इस तरीके से गलत गलत फैसले ले लेते हो और बाद में नुकसान तुम्हें ही होता है। तो गुस्से को कंट्रोल करना सीखो। जिस तरह से मैंने बोला ना कि रोना और गुस्सा, ये दो चीज़ तो लाइफ में आपके कंट्रोल करने वाला चीज़ है। आपको तो इन दोनों पे तो पूरा कंट्रोल करना होगा ताकि ना ये आपके हाथ में हो पूरा। कोई बंदा आके आपको ना ही गुस्सा दिला सकता है, ना ही आपको रुला सकता है, ना ही आपको छेड़ सकता है। आप अपने आप में ना एक चट्टान हो, किसी से कोई मतलब नहीं। चलो ठीक है, अब अगला बात करते हैं बिजी रखना। तुम अपने आप को बिजी रखते हो कि नहीं रखते हो मुझे नहीं पता, लेकिन जो नहीं रखते हैं वो अपने आप को बिजी रखना सीखो। बिजी मतलब ये नहीं कि खेलने चले जाओ, कूदने चले जाओ, साला कुछ और ही करने लग जाओ, नहीं। अपने काम में बिजी रखो जो तुम्हारे लिए फ़ायदा करेगी आगे चल के। कोई सी चीज़ भी हो सकती हो, वो पैशन से रिलेटेड हो, वो तुम्हारे किसी और से रिलेटेड हो, लेकिन उसमें बिजी रखो। क्योंकि ना जब तुम अपने आप को बिजी रखते हो ना तो माइंड में बहुत सारी चीज़ें जो आती है ना उड़ के इधर से उधर से, नेगेटिविटी यहाँ वहाँ यहाँ सारी कहीं ना कहीं से निकल जाती है, तुम्हारे दिमाग में टकराती नहीं है। एक शील्ड देखा है ना आपने, जिसके पास मान लो कुछ फेंको पत्थर वत्थर तो वो टकरा के नीचे गिरता है, शील्ड से तो कुछ नहीं होता, आपके हाथ में कुछ नहीं होगा, उसी तरीके से वो होता है। तो आपको ना अपने आप को बिजी रखना है, अपने काम को जो है ना हमेशा प्रायोरिटी देना है कि यार अगर मेरे को दुख हो रहा है, जो भी हो रहा है, मैं अपने काम के पास बैठता हूँ ना तो मुझे कुछ नहीं होता है, मुझे कोई दुख नहीं होता है, मुझे कोई परेशानी नहीं होता है। मैं तो भूल जाता हूँ क्या हो रहा है मेरे पीछे, क्या नहीं हो रहा है, ये सारी सारी चीज़ें भूल जाता हूँ। इसलिए तुम अपने आप को बिजी रखो, जितना बिजी रखोगे उतना ही तुम इस दुनिया के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे। और अब अगला है कि तुम अपने आप को इम्प्रूव करो। सबसे मेन पॉइंट इम्प्रूव करने वाली चीज़ है, क्योंकि जब तक तुम अपने आप को इम्प्रूव नहीं करोगे ना तब तक तुम अपने आप को उस जगह नहीं पाओगे जहाँ तुम सोचते हो अभी जाने को कि मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, मैं इस लेवल पे आना चाहता हूँ, मेरी सपना मेरा यह है। सबका सपना होता है, आपका भी कोई ना कोई सपना होगा यहाँ तक पहुँचने का, तो बिना इम्प्रूवमेंट के नहीं होता है। स्किल जो भी है सब चीज़ ठीक है, आपने किस चीज़ का स्किल हासिल कर लिया ठीक है, किस चीज़ का नॉलेज है आपके पास वो भी ठीक है, पढ़ाई लिखाई भी कर लिया ठीक है, लेकिन इम्प्रूवमेंट, उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाओगे तब आप उससे जगह पहुंच पाओगे। क्योंकि जिस तरह से आपने पढ़ाई करी है ना उस तरीके से बहुत सारे हजारों करोड़ों लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यार आप उतना पढ़ाई करोगे तो वो भी उतना पढ़ाई करेगा, तो दोनों मैच कर जाओगे ना, तो कहाँ तुम वहीं रह जाओगे ना जिस जगह पर हो। तुम्हें तो भाई ऊपर निकलना है तो इम्प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को। जिस तरह से वो करेंगे आप भी करो इम्प्रूव। इस तरह से ऊपर नीचे होगा और एक टाइम पे कोई ना कोई थकेगा, आप पहुंच जाओगे उस जगह पर। लेकिन आपको ये चीज़ नहीं सोचना है कि यार मैं हार जाऊं,
ठीक है ना। लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं जो गिव अप कर देते हैं इसी चीज़ के चक्कर में, जब उनसे इंप्रूवमेंट नहीं हो पाता है किसी चीज़ में, उन्हें अपना रिजल्ट नहीं दिखता है, वो सोचते हैं यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, इंप्रूव नहीं हो पा रहा हूँ, तो गिव अप कर देते हैं। तुरंत माथे में आता है छोड़ देता हूँ और कोई और काम करता हूँ, ये मेरे लिए अच्छा हो सकता है। तो यार जब तुम पहले काम स्टार्ट करते हो ना, तो पहले ये तो देखो अपने आप को, ये काम मैं किस लिए स्टार्ट कर रहा था, क्या कारण था इस काम को स्टार्ट करने का, मेरा पीछे रीज़न क्या थी जो मैंने ये काम पकड़ा, क्या कारण था जो मैं इस काम में घुसा। भले ही मुझे इतनी परेशानी हो रही है तो किसके लिए परेशानी हो रही है, तो ये कारण पता चलेगा ना, तो तुम कभी भी अपने काम में गिव अप नहीं करोगे, तुम हमेशा इम्प्रूवमेंट की सोचोगे। तो इम्प्रूवमेंट करो, कभी गिव अप मत करना। अब अगला बात, जो लोग बहुत ज़्यादा ना दूसरों पर विश्वास करके चलते हैं, वो ये सोचते हैं कि यार मेरे पीछे ये है, मेरे पीछे वो है, मुझसे अगर नहीं हो पाया तो ये मेरी मदद करेगा, मुझसे नहीं हो पाया तो वो मेरी मदद करेगा। ये विश्वास जो है ना आदमी को ना बहुत बुरी तरीके से तोड़ती है, क्योंकि जिस तरह से तुम अभी अंधविश्वास करके चल रहे हो ना, अंधा विश्वास करके चल रहे हो कि मेरे पीछे ये है, मेरे पीछे वो है, कब वो आपके पिछवाड़े पे लात मार दे तुम्हें भी पता नहीं चलेगा, और तुम फिर बस वही रोना, जैसे मैं पहले शुरू में बोला था कि रोने लगोगे, जो कि आपको रोना नहीं है। तो विश्वास आपको ना जब भी किसी पे करो तो सोच समझ के करो, ये नहीं कि बस आंख बंद कर लिया है बस ठीक है, बहुत ही 3-4 दिन जो भी है मैं सही से पेश आ रहा है, सही से मेरे साथ रह रहा है तो बस अच्छा ही होगा। विश्वास लायक है बंदा, विश्वास लायक है, चलो आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, आंख बंद करके ही तोड़ेगा तुम्हारी। तो उन सब पे विश्वास मत करो, अपने आप पे विश्वास करो, खुद पे विश्वास करो, हमेशा मी वर्सेस मी रहो कि मैं ही खुद हूँ सब चीज़, जो भी करना है मुझे करना है, मैं दूसरों पर विश्वास क्यों करूँ। अब अगली बात, कभी भी फ्री की चीज़ के पीछे तो मत भागो। अब जैसा कि मैंने पहले बोला, विश्वास विश्वास से जुड़ा होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो विश्वास जीतने के लिए, अपने आप को ऐसा जताने के लिए भाई कि मैं मेरे पे तो विश्वास कर सकता है, कई सारी चीज़ें आपको ऐसे प्रोवाइड करेंगे, कई सारे ऐसी चीज़ें उपलब्ध कराएंगे जो आपको ऐसा लगेगा कि भाई विश्वास लायक है बंदा, मेरी हेल्प कर रहा है, ये है वो है। तो इस चीज़ के पीछे मत पड़ो, क्योंकि ना जब भी कोई इंसान फ्री में कोई अपना काम करवाया ना, तो उसके पीछे कोई रीज़न छुपा होता है। अगर कोई इंसान आपको कोई फ्री में, आपके परिवार में कोई आपको फ्री में कोई गिफ्ट दे रहा है ना, तो उसके पीछे भी रीज़न है कि आप आगे चल के उससे बात करो, कीमत चुकानी पड़ती है उस चीज़ की, कभी ना कभी उससे बात करो, बाद में दोस्ती बढ़ेगी, फिर आप बात करोगे, बाद में पता है क्या होगा, फिर भाई हेल्प कर दे। तो फ्री की चीज़ों से बचो, अगर आप लेते हो ना तो उसकी एक कीमत चुकाओ कि भाई मैंने अगर ये ली है इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन उसकी कीमत चुकाओ, क्योंकि ना फ्री की चीज़ कभी हजम नहीं होगी आपको, वो आपके पेट में ही रहेगा हमेशा, वो ऐसे से उड़ता फुड़ता रहेगा, कभी अच्छा सही से तो वो निकलता ही नहीं है फ्री की चीज़, क्योंकि जो देते हैं ना वो निकलने ही नहीं देते हैं, आपको ना परेशान करते रहते हैं। तो फ्री की चीज़ बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि एक बार लत लग गई ना तुम्हें फ्री की चीज़ों की, तो फिर तुम अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे, तुम्हारा सारा ब्रेन जो है ना फ्री के सिस्टम में घुस जाएगा, और बस कितना अपने आप को बेचोगे, कितना बेच लोगे अपने आप को, एक टाइम पे ऐसा आएगा कि वो बोले भाग यहाँ से, ये हाल हो जाएगा। तो फ्री के चीज़ों पर कभी डिपेंड मत रहना, अगर आप लेते हो उसकी एक कीमत चुकाओ, ताकि अगले बंदे को लगे बंदा ऐसा नहीं है जैसा वो सोच रहा था। और अगली बात आपके ब्रेन से जुड़ी हुई है कि आपको अपने ब्रेन को फ्लेक्सिबल करना होगा, ताकि आप किसी भी स्थिति में रहकर, किसी भी परिस्थिति कंडीशन में रहकर अपने आप को उस लायक बना सको, आप उसमें मतलब कि एडजस्ट हो सको ऊपर ही मन से, ताकि अगला बंदा तुमसे नाराज ना हो, या फिर तुमसे गुस्सा ना हो, या फिर जो भी होते हैं वो चीज़ ना हो। क्योंकि जब तुम फ्लेक्सिबल बनाते हो ना अपने दिमाग को, तो तुम अपने आप में एक अपने आप को कंट्रोल करके रखते हो कि देख मैं अपने आप को इस तरह से कंट्रोल करके रखता हूँ, मैं अपने मन का मालिक हूँ कि मुझे जिस तरह से करना है मैं उस तरीके से ही करता हूँ, बस मुझे कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता। मुझे यहाँ पर इस तरीके से बात करना है, शांत होकर मैं शांत होकर बात करूँगा, मैं यहाँ पर इस तरीके से ऐसे बात करना है तो मैं ऐसे बात करूँगा। और इसका ये भी फ़ायदा होता है जब तुम आगे अपना कोई काम वाम करते हो, या फिर अपना कोई कुछ सपने को पूरा करते हो, तो इस जगह पर इसका बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि उस जगह पर जो होता है ना, आपकी लाइफ जो होती है, जब आप कुछ ऐसा अचीव करने के लिए जाते हो, तो वहाँ पर ये फ्लेक्सिबिलिटी ही काम आती है। क्योंकि कोई इंसान ऐसा होता है ना कि इस चीज़ को झेल नहीं पाता है, जब वो नीचे गिरता है ना एक तरीके से उस काम में गड्ढे में गिर जाता है, तो वो झेल नहीं पाता है। और जो इंसान फ्लेक्सिबल होता है ना, तो वो संभाल लेता है अपने आप को कि यार ठीक है अब मेरे को दोबारा निकल के दोबारा ऐसे करना है, तो संभाल लेता है। तो फ्लेक्सिबल करो अपने आप को। और इसका सबसे आसान तरीका यह है कि तुम ना अपने आप को चैलेंज दे सकते हो, अपने ब्रेन को हर रोज़ कोई ऐसा काम करवा सकते हो, या तो कोई ऐसा टास्क दे सकते हो, किसी से बात करने का, किसी से बिहेव करने का, कहीं जाने का, कि जो तुम रोज़ करते ना हो, जो तुम्हें डर लगता हो, जिससे ऑब्जर्व करो उन लोग को। और जब आप ऑब्जर्व करने लग जाओगे, हर चीज़ को समझने लग जाओगे, तुम्हें जब पता चल जाएगा कि हर इंसान किस स्थिति में
किस तरीके से बिहेव करता है, उसका नेचर किस स्थिति में किस तरीके से हो जाता है, वो कब एंगर होता है, कब वो गुस्सा होता है। तो ये सब ऑब्जर्व जब आप कर लोगे ना अच्छी तरीके से, तो आप में पूरी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। उसके बाद आप कहीं भी जाके किसी भी तरीके के इंसान से बात करके आसानी से निकल सकते हो, और आपको थोड़ा सा ही प्रॉब्लम नहीं होगा, ना ही अगले इंसान को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि मुझे इसके साथ कैसा व्यवहार करना है। और अगला, ये एक ऐसा चीज़ है जो किसी के दिमाग में घुस जाता है ना, तो उसका दिमाग इस तरीके से मतलब कि खराब कर डालता है कि वो अपना करंट में चल रहा काम भी सही से नहीं कर पाता है। पूछो क्या? परफेक्शनिज्म घुस जाता है उसमें। अब वो सोचता है जो वो काम कर रहा है ना कि बस किस तरीके से परफेक्ट हो जाए, ताकि अगला बंदा इस काम को देखे ना, बोले भैया पहली बार में ही अच्छा कर गया। तो इस चीज़ के चक्कर में वो उस काम में मतलब कि एक ही गलतियां निकालता है जो कर रहा है, एक ही गलतियां निकालता है, उसको सुधारता है, एक ही गलतियां निकालता है उस काम में, उसी काम में वो मतलब कि सन जाता है उस चीज़ से। आपको ये चीज़ समझना होगा, परफेक्शनिज्म ना सिर्फ एक बार में नहीं आता है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि यार कोई परफेक्शनिज्म का चीज़ तो कोई है ही नहीं। आपको तो भाई अपना काम को बस खाली इम्प्रूव करना होता है। लेकिन आप जब घुसते हो ना इस वाले एरा में परफेक्शनिज्म के बारे में कि हर चीज़ सॉलिड होना चाहिए, आदमी की बॉडी सॉलिड होनी चाहिए, इंसान सॉलिड होना चाहिए, जगह सॉलिड होना चाहिए, घर बार सॉलिड होना चाहिए, तो इस चक्कर में इंसान ना पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है बहुत पीछे होते जाता है। क्योंकि ना परफेक्शनिज्म का कीड़ा ना दिमाग को ना बहुत धीरे धीरे खाता है, बहुत धीरे धीरे खाता है। आप कहीं भी ना जाओगे ना तो आपको बेचैनी होगी, आप हर चीज़ परफेक्ट ढूंढोगे, हर चीज़ को आपको ऐसा लगेगा कि यार इसमें कुछ गड़बड़ है, इसमें कुछ गड़बड़ है, इसमें कुछ खोट है, हर चीज़ में खोट ढूंढोगे आप। और ये चीज़ इस वीडियो में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार मेरे अंदर भी घुसा था ये कीड़ा कभी परफेक्शनिज्म का। परेशान हो जाता था मैं भी परफेक्शनिज्म के कारण कि यार ये सही से क्यों नहीं हो रहा है, सही से क्यों नहीं हो रहा है। बाद में मुझे समझ में आया कि यार परफेक्ट तो कुछ होता ही नहीं है यार। हम कोशिश करते हैं परफेक्ट करने की, लेकिन परफेक्ट तो होता ही नहीं है। हर बार 90 रह जाता है, 95 रह जाता है, 90 रह जाता है, 80 रह जाता है, लेकिन परफेक्ट तो होता ही नहीं है। तो इस चक्कर में परफेक्ट के चक्कर में मत पड़ो। और लास्ट में इन सबका मेन जड़, जितनी बातें बताई मैंने आपको, इसको कर सकते हो कैसे? आप शांत जगह बैठकर आपको अपने लिए टाइम निकालना होगा। भीड़ भड़ाके में नहीं कर सकते हो, 10 आदमी के बीच में जाकर नहीं बैठ कर सकते हो। आपको पहले अपने लिए 1 घंटा आधा घंटा टाइम निकालना होगा, वहाँ बैठ के अपने बारे में सोचना होगा, हर चीज़ की प्लानिंग करनी होगी, हर चीज़ के बारे में सोचना होगा कि मुझे इस तरीके से ये चीज़ करना है, हर चीज़ को ऑब्जर्व करना होगा अपने आप को। तब जाके तुमसे ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई ना ऊपर, वो सारी चीज़ें होंगी तुमसे। ऐसे नहीं होगी जैसे मैंने बता दिया अब तुम सोच रहे हो कि मैं अप्लाई करूँ अपनी लाइफ में, नहीं होने वाली। क्योंकि जब तक तुम अपने आप को फील नहीं करोगे ना, जो हमारे अंदर एनर्जी होती है उसे फील नहीं करोगे, तब तो तुम्हें ना अपनी लिमिट पता नहीं चलेगी। आदमी को लिमिट जो है ना उसकी तभी पता चलती है जब उसकी ना अंदर की एनर्जी उसे महसूस होती है। वो दिखती नहीं है लेकिन महसूस होती है कि यार तेरे अंदर तो इतना पोटेंशियल है, तू ये कर सकता है, ये कर सकता है, वो एनर्जी से आता है। तो ये चीज़ आपको फील करना होगा, और ये चीज़ फील तभी कर सकते हो, उसके लिए चाहिए आपको शांत जगह। फिर नहीं आप रोने वाले, फिर नहीं आपको कोई काम बोरिंग लगने वाला, फिर नहीं आपको गुस्सा आने वाला, फिर ना ही तुम किसी पे डिपेंड रहने वाले, ना ही कोई तुम्हें धोखा देगा, कुछ नहीं होने वाला। इसके बाद सब आप जैसे चाहते हो ना वैसे ही होगा। लेकिन उसके लिए आपको जो है ना अपने आप पर विश्वास रखना होगा, और अपने आप से पूछना होगा जितने भी चीज़ें हैं कि ये मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, और ये चीज़ मेरे अंदर है कि नहीं है, कहीं नहीं है तो मैं डालूंगा, है तो नहीं डालूंगा। ये सारी चीज़ करनी होगी। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, ताकि मैं और आगे ऐसी वीडियो ला सकूँ। क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है जब आप जैसे भाई लोग अपने जो क्वेश्चंस के आंसर होते हैं ऐसे लोगों से पूछते हैं जो शायद कभी भलाई नहीं चाहते हैं, जो कभी ये नहीं चाहते हैं कि भैया तू ऐसा कर ले, और वो इंसान से पूछने चले जाते हैं। शायद उन्हें भी नहीं पता कि यार मैं पूछ रहा हूँ जिनसे, तो वो मेरे को काटने पे लगा हुआ है। तो बस इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, ताकि तुम्हें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत ना पड़े और तुम्हें सब कुछ पता चल जाए यहीं पर।